पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इब्रानियों के नाम अध्याय 11 वाक्य 6 पर मनन चिंतन करेंगे। वचन हमें क्या कहता है, क्या समझाना चाहता है। आज कहीं ना कहीं हमें इस चीज की सख्त जरूरत है। किस चीज की? वो वचन में हम जानेंगे। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। बहुत सारी चीजें जो ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता, देना चाहता है, वो रुक जाती है एक कमी की वजह से। सबसे पहले हम वचन को पढ़े। वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास का अभाव है। इस कमी की वजह से, इस अभाव की वजह से उनके जीवन में ईश्वर की कृपाएं प्रकट नहीं होती, ईश्वर की ब्लेसिंग रुक जाती है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते। आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको विश्वास नहीं है कि मेरा जीवन, मेरी परिस्थिति बदलेगी या नहीं। कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास की कमी है। ये विश्वास की कमी ये दर्शाता है कि हम किस पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। वह ईश्वर जिसने आपकी, मेरी, हम सबकी सृष्टि की है, रचना की है। वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें समझाता है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है। आज हम कहीं ना कहीं विश्वास की कमी की वजह से, उस अभाव की वजह से हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते, उस ईश्वर के करीब नहीं जा पाते। उसके बीच में और हमारे, ईश्वर और हमारे बीच में ये विश्वास का अभाव खड़ा है। हमें उस विश्वास के अभाव को दूर करना है ताकि हम ईश्वर के निकट पहुंच सके और ईश्वर हमारे जीवन में आशीषें, कृपाएं, अभिषेक बरसा सके। आगे वचन कहता है, उसे विश्वास करना है। किसे? हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है। हमें विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों की देखरेख करता है, उनका कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हमें जांचना, समझना है कि क्या हम सबसे पहले ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और वह ईश्वर मेरी देखभाल करता है, मेरी देखरेख करता है, मेरा कल्याण चाहता है, मेरा अच्छा चाहता है, मेरी तरक्की चाहता है, मेरे परिवार को जोड़ना चाहता है, मेरे परिवार का भला चाहता है। हमें विश्वास करना है। और हम जब विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु को खोजेंगे, प्रभु के राज्य के बारे में, धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, तो ईश्वर हमें मिल जाएगा। आज से पहले हम उस विश्वास के अभाव की वजह से प्रभु के निकट नहीं पहुंच रहे थे। हमारे अंदर विश्वास की कमी थी, उसका अभाव था। आज ईश्वर चाहता है कि हम विश्वास का वरदान मांगे, विश्वास करें कि यीशु मसीह है, हमारा खुदा है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हमें विश्वास करना है कि वो खुदा, वो परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सबकी चिंता करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा कल्याण चाहता है और हम विश्वास के द्वारा उस प्रभु के पास जाएं। जब हम विश्वास के साथ जाएंगे तो ईश्वर की कृपाएं हमें प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें और उस विश्वास की कमी को अपने जीवन से हटाएं और वचन पर मनन चिंतन करें। जब हम वचन को पढ़ेंगे,
वचन जो हमसे कहता है हम उसका अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। और अधिक से अधिक कोशिश कीजिए वचन को सुनने की, समझने की और उस पर चलने की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को आज के वचन के द्वारा लाभ प्राप्त हुआ होगा, एक मार्गदर्शन मिला होगा, एक राह मिला होगा, आपके विश्वास में बढ़ोतरी हुई होगी। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि उनके विश्वास में भी बढ़ोतरी हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।